अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खताब फारूक आज़म अपनी खिलाफत के दिनों में मस्जिद के सहन में बैठ जाते थे और लोगों की ज़रूरतों और शिकायतों को सुनते थे। हर सूबे के आमिल से इनके इलाकों की मुकम्मल रुदाद मंगवाते थे। सफ़र में होते तो राह चलतों से हाल मालूम करते थे। रात को मदीना मुनव्वरा की गली कूचों और बाज़ारों में गश्त लगाकर वहाँ के रहने वालों की खबरगिरी करते थे। एक रात आप मामूल के मुताबिक हज़रत इब्ने अब्बास को साथ लिए मदीना मुनव्वरा की गलियों का गश्त कर रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। मकानों और खैमों की रोशनियां गुल हो चुकी थी। मदीना मुनव्वरा के बाशिंदे गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक फटे पुराने खैमे में अभी तक चिराग टिमटिमा रहा था और दो औरतों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। इन औरतों में एक माँ थी और दूसरी उसकी बेटी। माँ बेटी से कह रही थी, दूध बेचकर जो पैसे तू लाती है वो इतने कम होते हैं कि घर का खर्चा बड़ी तंगी तरशी से चलता है। मैं जब तेरी उम्र की थी तो दूध में पानी मिलाया करती थी और बड़े आराम और आसाइश से गुजर बसर होती थी। बेटी मेरी मान और सुबह से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे। 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो घर की हालत तो सुधरेगी। तौबा तौबा अम्मा, कैसी बातें करती हो? बेटी माँ को टोकते हुए बोली। इसने समझाने के अंदाज में कहना शुरू किया, अम्मा, जब तुम दूध में पानी की मिलावट करती थी उस वक्त तो मुसलमान नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुसलमान हैं, लिहाजा हम दूध में पानी नहीं मिला सकते। माँ बोली, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? दूध में पानी मिलाने से इस्लाम पर कौन सी आँच आती है? अम्मा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम भूल गई हो कि हमारे खलीफा हज़रत उमर की हिदायत है कि दूध में पानी कतई ना मिलाया जाएगा? बेटी ने ज़रा सख्त लहजे में कहा। माँ ने जवाब दिया, अरे नेक बख्त, क्या खलीफा नहीं जानते कि हम जैसे गरीब अगर दूध में पानी मिलाकर ना बेचेंगे तो दोनों वक्त की रोटी कैसे हासिल करेंगे? अम्मा मेरी, इस तरह हासिल की हुई रोटी हलाल रिज़्क नहीं। मैं मुसलमान हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो खलीफा की हिदायत के खिलाफ हो और इस्लामी तालीमात के मुनाफी हो। बेटी ने अपना फैसला सुना दिया। पगली कहीं की, यहाँ कौन से खलीफा बैठे हमें देख रहे हैं? उन्हें तो कानो कान खबर तक नहीं होगी। अब तुम सो जाओ, सुबह सवेरे मैं दूध में पानी मिलाऊंगी। माँ ने फैसला कुन अंदाज में बेटी को समझाया। बेटी तड़प कर कहने लगी, खलीफा नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है। इसके बाद खैमे में खामोशी छा गई। चिराग बुझा दिया गया। माँ और बेटी बिस्तर पर लेट गईं। दूसरे दिन सुबह होते ही अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर खलीफा दोम ने इस लड़की के यहाँ एक शख्स को दूध खरीदने के लिए भेजा। दूध का मुआयना किया। दूध खालिस था, इसमें पानी की मिलावट कतई नहीं थी। हज़रत उमर ने अपने रात के साथी हज़रत इब्ने अब्बास से दरियाफ्त किया कि ऐसी नेक किरदार और अल्लाह से डरने वाली मुसलमान लड़की के लिए क्या इनाम होना चाहिए। हज़रत इब्ने अब्बास ने राय दी कि इसे कम अज़ कम 1000 दिरहम इनाम में दिए जाएं। हज़रत उमर ने हज़रत इब्ने अब्बास को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐसी नेक खसलत और पाक सीरत लड़की की ईमानदारी को सिक्कों में नहीं तोला जा सकता। मैं तो इस लड़की को ऐसा इनाम देना चाहता हूँ जो इसके शायाने शान हो। माँ और बेटी को दरबार खिलाफत में तलब किया गया। रात का वाक़या दोहराया गया। माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और बेटी का चेहरा सदाकत के नूर से जगमगा उठा। हज़रत उमर ने लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, इस्लाम को तुम जैसी बेटियों की ज़रूरत है। मुसलमानों का खलीफा होने की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूँ। हज़रत उमर फारूक आज़म के 2 बड़े फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अब्दुर्रहमान की शादी हो चुकी थी, मगर आपके तीसरे फर्जंद हज़रत आसिम की शादी नहीं हुई थी। हज़रत आसिम कदावर और हसीन शख्सियत के मालिक थे। अपने वक्त के अच्छे शायर थे, आलिम थे और इस्लामी इखलाक और सीरत का नमूना थे। लिहाजा इस पाकबाज लड़की का निकाह इनसे कर दिया गया। खुलफाए राशिदीन यानी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बाद अगर कोई खलीफा मज़हब की मुजस्सम तस्वीर था तो वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे। और आप इसी साहिब किरदार, नेक सीरत और दूध में पानी ना मिलाने वाली खातून के नूर से थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इस दूध में पानी ना मिलाने वाली खातून के नवासे थे। वीडियो देखने का शुक्रिया।
लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और घंटी का बटन जरूर दबाएं